Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक और कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है राजा। हमने पिछली वाली क्लास में, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, उसमें हमने बादल आया जल बरसाया, ये वाली जो है कविता हमने पढ़ी थी। ये एक तरह से आ की मात्रा से बनी हुई कविता थी, यानी इस कविता के जो हर एक शब्द में आ की मात्रा हमें देखने को मिल रही थी, जैसे बादल, आया, काला, काला और नाव, चला, छाता। हर एक शब्द में जो है हमें आ की मात्रा देखने को मिल रही थी, और आ की मात्रा को जोड़ने से शब्द का उच्चारण किस तरह से बदल जाता है हमने ये भी देखा था। उसके बाद हमने जो है इसके प्रश्न उत्तर भी किए थे कि बादल आया जल बरसाया, ये हमारी कविता थी, ये एक आ की मात्रा से बनी एक कविता थी। उसके बाद जो है हमने इसके प्रश्न उत्तर देखे थे, जिसमें हमें दो प्रश्न करने थे, एक तो मिलान करो और दूसरा था सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। उसके बाद आज की क्लास में हम एक और कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है राजा। ये कविता भी जो है आ की मात्रा से बनी हुई है, यानी इस कविता के जो शब्द होंगे उसमें ज्यादातर शब्दों में आपको आ की मात्रा देखने को मिलेगी। तो इसके साथ आप ये भी देख पाओगे कि आ की मात्रा जुड़ने से जो है शब्द किस तरह से बदल जाता है, जो वर्ण होते हैं वो किस तरह से बदल जाते हैं। तो आइए इस कविता को हम पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है राजा। तो हम पढ़ेंगे अब। आया आया राजा आया। तो जो पहली लाइन है उसमें हर एक शब्द में जो है आपको आ की मात्रा देखने को मिलेगी, जैसे आया, आया, राजा आया, इन सब में आपको जो है आ की मात्रा देखने को मिल रही है। उसके बाद अगली लाइन है लाया लाया बाजा लाया। अब इस पंक्ति में भी आपको हर एक शब्द में दोनों ही वर्णों के पीछे आपको आ की मात्रा देखने को मिल रही है। तो हम पढ़ेंगे आया आया राजा आया, लाया लाया बाजा लाया। तो जो राजा नाम का एक लड़का है वो एक क्या लाया है, वो आया है और बाजा को लेकर आया है। बाजा यानी ये देखिए, ये राजा है और उसके हाथ में एक आपको बाजा दिख रहा है, यानी बाजा क्या होता है, बजाने का एक खिलौना जिसे हम बाजा कहते हैं। फिर अगली लाइन राजा बाजा बजा रहा, बजा बजा कर नाच रहा। तो अब जो राजा है वो बाजे को बजा रहा है और क्या कर रहा है, बजा बजा कर नाच रहा है। राजा करता हरदम। अब देखिए हरदम में कोई भी आ की मात्रा आपको देखने को नहीं मिल रही है, वही वह न, अब इसमें भी हमें कोई आ की मात्रा देखने को नहीं मिल रही है। तो हम पढ़ेंगे राजा करता हरदम काम, वह ना करता अब आराम। तो जो राजा है वो अब हर समय काम करता है, हरदम यानी हर समय काम करता रहता है, और वह अब आराम नहीं करता। जब जब गाता वह, जब जब जाता वह बाजार, लाता गाजर आम अनार। तो जब जब भी जो राजा है वो बाजार जाता है यानी मार्केट जाता है, तो वो मार्केट से, बाजार से गाजर, आम और अनार लेकर आता है। अब ना टालता कल पर काम, आज करता आज का काम। तो जो राजा है वो अपना काम आज ही के दिन करता है, वो कोई भी काम कल पर नहीं टालता, यानी कि अपना काम जो है रोज करता है और कभी भी अपने काम को नहीं टालता। तो हम पढ़ेंगे अब ना टालता काम कल पर काम, आज करता आज का काम। तो एक बार फिर से इस कविता को दोहराते हैं। आया आया राजा आया, लाया लाया बाजा लाया। राजा बाजा बजा रहा, बजा बजा कर नाच रहा। राजा करता हरदम काम, वह ना करता अब आराम। जब जब जाता वह बाजार, लाता गाजर आम अनार। अब ना टालता कल पर काम, आज करता आज का काम। तो जो राजा है वो अपना काम कभी भी कल पर नहीं टालता, आज का काम वो आज ही करेगा, कल नहीं करेगा। तो हमने राजा की जो कहानी कविता थी वो पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि कहाँ पर आ की मात्रा आई है और किस तरह से शब्द बना है, यानी आ की मात्रा से जुड़ी एक और कविता थी जिसका शीर्षक था राजा। अब ये जो राजा की कविता है आपको याद करनी है। अब कविता तो हमने पढ़ ली है, अब इस ये जो कविता है इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं, तो अब हम इन प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये रहे अभ्यास प्रश्न। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कक्षा कार्य लिखना है। तो लिखेंगे, और सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले हमने बादल आया जल बरसाया, इसका कार्य हमने कर लिया था। अब नए पेज से लिखेंगे कक्षा कार्य, कक्षा कार्य।
आज की जो है आप दिनांक लगाएंगे, यानी डेट को भी लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे राजा। कविता क्या थी हमारी? राजा। फिर अभ्यास प्रश्न लिखेंगे। ये जो अभ्यास प्रश्न है इसको आपको बीच में नहीं लिखकर साइड में लिखना है, यानी अपने बाहिनी ओर यानी लेफ्ट साइड में लिखना है। हम लिखेंगे अभ्यास। फिर प्रश्न 1 लिखेंगे, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। हमें क्या करना है? चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। तो ये चित्र जो है आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। बादल को जैसे माला को किस तरह से बना सकते हैं हम, आप क्या करना, माला को इस तरह से बना देना। एक सिंपल सी माला को बनाना है बस, इस तरह से माला बन जाएगी। बादल किस तरह से बनाओगे? ये तो बादल बनाना आसान ही है, ये देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, बादल को बनाना है। फिर छाता, छाता बनाना भी बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, छाते को बना देंगे, इस तरह से बना देंगे। ये आपका छाता। और तबला, क्या करेंगे, तबले को किस तरह से बनाएंगे हम, इस तरह से जो है आप तबला बना देंगे। तो अब हमें क्या करना है, चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। तो पहले जिस तरह से मैंने आपको चित्र बताए हैं, जरूरी नहीं आप बुक की तरह ही बनाए, थोड़ा उसकी तरह देखकर बना सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया है आपको उस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, चित्रों को उनके नाम से मिलाना है, यानी कि इन चित्र का नाम क्या है, इस तरह से हमको मिलाना है। तो देखिए बच्चों, पहला है माला, तो माला को हम माला से मिलाएंगे। उसके बाद दूसरा है बादल, तो बादल ये रहा। उसके बाद तीसरा है छाता, और चौथा है तबला। तो पहला चित्र है माला, दूसरा चित्र है बादल, तीसरा चित्र है छाता, और चौथा चित्र है तबला। तबला क्या होता है? तबला भी एक बजाने का यंत्र होता है जिसे हम हाथ से दबाते हैं, हाथ से बजाते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको चित्र बनाना सिखाया है, पहले आप चित्र बना देंगे, नीचे नाम लिख देंगे, छाता, तबला, माला, बादल, और फिर उन चित्रों को उनके नाम से मिला देंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये प्रश्न करना है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न 2 लिखेंगे अपनी कॉपी में। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखो। क खाली जगह हमसे पूछी गई है राजा, प्रश्न पूछा गया है कि राजा क्या लाया, तो हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर हम लिखेंगे राजा बाजा लाया, जैसा कि हमने अपनी कविता में भी पढ़ा था कि राजा क्या लाया था, राजा बाजा लाया था। उसके बाद ख प्रश्न है, राजा हरदम क्या करता है, तो हम उत्तर लिखेंगे राजा हरदम काम करता है। हम उत्तर लिखेंगे राजा हरदम यानी हर समय काम करता है। तो प्रश्न 2 था, प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसमें क प्रश्न हमसे पूछा गया था राजा क्या लाया, तो हमने उत्तर लिखा राजा बाजा लाया। उसके बाद ख प्रश्न था, राजा हरदम क्या करता है, तो हमने उत्तर लिखा राजा हरदम काम करता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न को भी आप किस तरह से करेंगे, पहला प्रश्न हो गया, उसके बाद प्रश्न 2 लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखो। फिर अगली लाइन में क प्रश्न लिखेंगे, राजा क्या लाया। उसके बाद अगली लाइन में इसका उत्तर लिखेंगे कि राजा बाजा लाया। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद ख प्रश्न लिखेंगे, राजा हरदम क्या करता है। फिर हम उत्तर लिखेंगे राजा हरदम काम करता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। हमें क्या करना है, चित्र को पहचानना है और फिर उनका नाम लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे हम, देखिए सबसे पहला है कार, तो ये हमें कार दिख रही है तो हम लिखेंगे कार। उसके बाद दूसरा चित्र हमें गाजर का दिख रहा है तो हम लिखेंगे गाजर। तीसरा चित्र हमें टमाटर का दिख रहा है तो हम लिखेंगे टमाटर। और जो चौथा चित्र है यानी अंतिम चित्र वो है पालक।
पालक तो हमारे आ की मात्रा में भी इसका चित्र दे रखा था, तो हमें लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। तो अब क्या करेंगे हम, कॉपी में से किस तरह से करेंगे, आपको एक कार बनानी है, कैसे भी कार बना देना, जैसे इस तरह से बना सकते हैं, ये आपकी कार बन जाएगी एक। उसके बाद गाजर, तो गाजर को तो बनाना इतना मुश्किल नहीं है, इस तरह से आप क्या करेंगे, गाजर को बना देंगे। फिर दूसरा है टमाटर, तो टमाटर को किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से गोला करेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, इसकी जो पत्ती होती है वो बना देंगे। तो ये हमारा टमाटर हो गया। और पालक, पालक किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से पत्ते बनाकर जो है हम पालक बना देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पालक को बना देंगे। तो इस तरह से आप जो है चित्र बना देना। इतना अच्छा चित्र भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा चित्र बनाना है, ऐसा बनाना है कि एकदम साफ भी हो चित्र और समझ में भी आ जाए। फिर उसके नीचे हम पहले आप क्या करोगे, पहली लाइन में आप कार का चित्र बनाओगे। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले देखिए आपके कार का चित्र बना देंगे। तो देखिए पहले हम ऐसे कार का चित्र बना देंगे, ऐसे बनाए तो ठीक, नहीं तो ये वाला चित्र भी हो सकता है। सामने हम लिख देंगे कार। फिर दूसरा हमारा गाजर का था, तो हमने ऐसे गाजर का जो है चित्र बना दिया और सामने लिख दिया गाजर। उसी तरह से अगला था टमाटर, तो इस तरह से हमने टमाटर का जो है चित्र बना दिया और हमने सामने लिख दिया टमाटर। तो चित्र थोड़ा सा साफ बनाना है, थोड़ा हमें जो है चित्र को साफ बनाना है, नहीं तो ऐसे बना सकते हैं। ये कार हो जाएगी, ये गाजर, टमाटर और फिर पालक का चित्र। फिर पहला चित्र था कार, दूसरा था गाजर, तीसरा था टमाटर और चौथा था पालक। अब अगला अगला प्रश्न है मात्रा लगाओ। प्रश्न 4 हमसे पूछा गया है कि हमें मात्रा लगानी है, तो हम किस प्रकार से मात्रा लगाएंगे। क प्रश्न है अ, फिर न, फिर र। तो न के पीछे मात्रा आएगी तो शब्द बनेगा अनार। उसके बाद प ल क, तो यहाँ पर मात्रा की खाली जगह दे रखी है, तो हम यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा पालक। फिर ग प्रश्न है, यहाँ पर मात्रा लगानी है, तो कहाँ पर लगाएंगे, म के पीछे टम, फिर आ की मात्रा जुड़ेगी तो टमाटर। और उसके बाद घ प्रश्न है ग, फिर खाली जगह दे रखी है मात्रा की, तो आ की मात्रा लगेगी, शब्द बनेगा गाजर। तो मात्रा लगाने से शब्द बना अनार, पालक, टमाटर, गाजर। तो ये जो प्रश्न थे हमारे कविता कौन सी कविता थी, राजा आया, इसके हमने प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। और चारों ही प्रश्न आपको किस तरह से करने हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है। और आपको अपनी ये चारों प्रश्न अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं और काम को एकदम साफ और स्वच्छ करना है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट था आ की मात्रा का पार्ट 3 वो हो चुका है पूरा। उम्मीद करती हूँ आपको आ की मात्रा समझ आ गई है। आ की मात्रा वर्ण के पीछे किस तरह से लगाई जाती है और वर्ण किस तरह से परिवर्तित होता है और आ की मात्रा के शब्द किस तरह से पढ़े जाते हैं वो आपको समझ आ गए होंगे और आपको अपना काम भी समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।